महादेव, महादेव, आंखें खोलिए प्रभु, आंखें खोलिए और न्याय कीजिए इस विधवा नारी के साथ। मेरे किस दोष का दंड दिया है आपने? मेरे प्राणेश्वर के प्राण लेकर मेरे जीवन पर अत्याचार क्यों किया आपने? उत्तर दीजिए प्रभु, उत्तर दीजिए। अब मैं इस जीवन का क्या करूं? नहीं चाहिए मुझे विधवा का जीवन, नहीं चाहिए प्रभु। श्रेष्ठ हो कि मैं भी सती होकर आपको अपने प्राणों का बलिदान दे दूं। खोलिए अपना तीसरा नेत्र और मुझे भी भस्म कर दीजिए उस क्रोध की अग्नि में, जिस तरह आपने मेरे पति को भस्म कर दिया। अन्यथा मैं भी चिता पर बैठकर अपने आप को आग लगा लूंगी। ये आप क्या कह रही हैं देवी रति? इस प्रकार अपना जीवन नष्ट करना महापाप है। आप अपने साथ और हमारे साथ ये अन्याय क्यों कर रही हैं? अन्याय तो आपने किया है महादेव मेरे साथ। मैं पूछती हूँ मेरा दोष क्या है? दोष आपका नहीं, दोष आपके पति कामदेव का। तो फिर उसका दंड, उसकी यातना मुझे क्यों दी जा रही है? और क्या मेरे पति का यही दोष था कि उन्होंने सब देवताओं के आदेश का पालन किया? हम केवल यही जानते हैं देवी, आपके पति कामदेव ने हमारी समाधि भंग करने का अपराध किया था, जिसका उन्हें दंड दिया गया। दंड तो आपने मुझे भी कम नहीं दिया महादेव, वो भी बिना दोष के। एक पत्नी पति के हर कार्य में समान रूप से भागीदार होती है। पति कुछ भी करे, पत्नी को उसका फल अवश्य मिलता है। सत्य कार्य में पुण्य मिलता है और दोष कार्य में पाप। आपके भाग्य में जो पीड़ा आई उसके उत्तरदायी हैं आपके पति कामदेव। मेरे जीवन को भी इस पीड़ा से मुक्ति दे दीजिए। संसार में आप सहारकर्ता के नाम से जाने जाते हैं ना, तो फिर मुझे जीवित क्यों छोड़ दिया आपने? नष्ट कर दिया होता मुझे भी। मेरे संसार को तो आपने नष्ट कर ही दिया है। अब मैं किसके लिए जीवित रहूं? यदि आपके भाग्य में पीड़ा लिखी है तो उसे आपको भोगना ही होगा। अब आपको अपना शेष जीवन इसी एकाकीपन में व्यतीत करना है। आपके लिए यही उत्तम है कि आप कामदेव को भूल जाएं। मैं अपने प्राणनाथ को भूल जाऊं? ये आप कह रहे हैं प्रभु? आप जो अपनी पत्नी का शव अपने कांधों पे उठाए 3 दिन तक भटकते रहे, आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं अपने प्राणेश्वर को भूल जाऊं? हाँ देवी हाँ, इसके अतिरिक्त आपके पास दूसरा और कोई उपाय नहीं। चारों ओर से उठता हुआ ये धुआं देख रहे हैं आप? ये धुआं वो नहीं है जो मेरे पति के भस्म हो जाने पर उनके शव से उठ रहा है। ये धुआं है मेरी सुलगती हुई आत्मा का। ये धुआं है मेरे सुलगते हुए विचलित मन का। मैं आपको श्राप तो नहीं दे सकती, किंतु मेरे हृदय से कभी आपके लिए शुभ और आपकी कल्याण की वाणी नहीं निकलेगी। देवलोक में पहली बार कोई देवी विधवा हुई है। ये देवलोक के माथे पर कलंक का टीका है। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र। देवी रति की पुकार सुनी आपने पिताश्री? उनकी पुकार ने तो महादेव को भी निरुत्तर कर दिया है। अब देखना यह है कि हमारे अन्य देवी देवता देवी रति के लिए क्या पग उठाते हैं। जो घटना घटी है पुत्र, वो साधारण घटना नहीं है। और इस समय प्रश्न रति के जीवन का नहीं है। इस समय प्रश्न है सृष्टि के विकास का, ब्रह्मांड के विकास का। एक बात बताइए पिताश्री, ब्रह्मांड के भाग्य में आपने प्रलय भी तो लिखी है। कहीं यही घटना प्रलय का कारण तो नहीं बनने जा रही? नहीं पुत्र, प्रलय 4 युगों के पश्चात आती है। तब सब कुछ समाप्त होकर एक नए जीवन का उदय होता है। यही सृष्टि का घूमता हुआ चक्र है। किंतु पिताश्री, जिस प्रकार ये घूमता हुआ चक्र एकाएक रुक गया है, उससे तो लगता है कि चौथा युग समाप्त होने को ही है। नहीं वत्स, प्रलय का समय तो अभी आया ही नहीं है। प्रलय का समय तो बहुत दूर है। अभी तो प्रथम युग भी समाप्त नहीं हुआ है।
किंतु जो कुछ भी हो रहा है पिताश्री, वो किसी प्रलय से कम नहीं है। हाँ वत्स, कामदेव का भस्म हो जाना एक साधारण सी चिंगारी है, किंतु ये चिंगारी सारे ब्रह्मांड का विनाश कर सकती है। जाओ पुत्र, और जाके देखो देवगण क्या सोच रहे हैं। जो आ गया पिताश्री। कल्याण। नारायण 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 नारायण। देवी रति के साथ जो अन्याय हुआ है, उस दुखद घटना ने हम सबके हृदय को विचलित कर दिया है। क्या उत्तर देंगे हम उसे? इंद्रदेव, 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 ये आपने मेरे जीवन के साथ क्या किया? क्या किया आपने इंद्रदेव? मेरे पति कामदेव आपकी आज्ञा से उपस्थित थे, तो उनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व भी आपका था। शांत देवी, शांत। हम आपका दुख समझ रहे हैं। स्त्री का दुख दुनिया में कोई पुरुष नहीं समझ सकता, तो फिर आप क्या समझेंगे? विधाता न करे कि आप कभी किसी अनिष्ट में पड़े। विधाता न करे कि आपकी इंद्राणी को विधवा होना पड़े। देवी रति, आपके विधवा होने का दुख समस्त देवता गणों को है। इंद्रदेव तो निर्दोष है। नहीं वरुण देव, दोष इन्हीं का है। इन्हीं की आज्ञा पर मेरे पति को मृत्यु के गर्भ में जाना पड़ा। जो कुछ हुआ इन्हीं के कारण हुआ, यही है उत्तरदायी। अवश्य देवी रति, अवश्य। देवलोक के प्रत्येक देवी देवताओं का उत्तरदायित्व हम पर है। हमने जो कुछ भी किया, केवल देवताओं के हित के लिए नहीं, सारे संसार को विनाश से बचाने के लिए किया। आपके पति कामदेव की मृत्यु केवल आपकी समस्या नहीं है देवी, समस्त देवताओं के लिए समस्या का विषय है। तारकासुर ने जो विनाश लीला का जाल फैला रखा है, उसे समाप्त करने का तो मार्ग ही बंद हो गया है। तारकासुर आपकी समस्या होगा, मेरी नहीं। मैं केवल इतना जानती हूँ कि आपके आदेश का पालन करते हुए मेरे पति शिव के क्रोध से भस्म हो गए, और मैं पति विहीन हो गई, विधवा हो गई। देवराज, देवलोक में पहली बार कोई देवी विधवा हुई है। ये मेरा ही दुर्भाग्य है। देवलोक की मैं पहली विधवा हूँ। अब मैं कहाँ जाऊं? किससे अपने पति का जीवन दान मांगू? कोई है जो मेरा दुख दूर कर सकता है? मैं आपसे पूछती हूँ वरुण देव, मैं सारी सृष्टि से पूछती हूँ, है कोई मेरा दुख दूर करने वाला, मुझे उत्तर देने वाला? नारायण नारायण नारायण। कोई उत्तर नहीं दे सकता देवी, कोई नहीं दे सकता। आपके इस प्रश्न का उत्तर इस संसार में कोई नहीं दे सकता। आपका निजी दुख अपने स्थान पर है देवी, किंतु हम सभी देवतागण भी कामदेव की अकाल मृत्यु पर कम दुखी नहीं हैं। अब आप लोग किस बात का दुख प्रकट कर रहे हैं? किस बात का शोक प्रकट कर रहे हैं? अब आप लोगों के विलाप से मेरे पति कामदेव जीवित नहीं होंगे। क्या तो हमें भी नहीं था देवी कि महादेव की साधना तोड़ने का परिणाम कामदेव की मृत्यु होगा। हम तो ये भी नहीं जानते थे कि उनकी तपस्या भंग करने पर उनका तीसरा नेत्र खुल जाएगा। नहीं जानते थे? तो फिर आपने मेरे पति को महादेव के सामने क्यों भेजा? आप क्यों नहीं गए महादेव के सामने? क्योंकि आपको महादेव के तीसरे नेत्र का भय था, आपको अपनी मृत्यु का भय था। नहीं देवी, समस्या महादेव के तीसरे नेत्र और हमारे मृत्यु के भय की नहीं थी। समस्या थी देवाधिदेव के अंश की, जिसे हम प्राप्त करना चाहते थे, और उसमें आपके पति कामदेव ही सबसे बड़े कारक बन सकते थे। हाँ, क्योंकि आप महादेव का अंश प्राप्त करके तारकासुर की मृत्यु चाहते हैं, ताकि आपको आपका इंद्रलोक वापस मिल सके। कितने स्वार्थी हैं आप। अपने हित के लिए आपने मेरे पति के प्राण भेंट कर डाले। आपने मेरा सुहाग का टीका मिटाया है, मैं आपका अस्तित्व मिटा दूंगी। नारायण नारायण नारायण। ये क्या अनर्थ कर रही हैं देवी रति? कामदेव की मृत्यु आपका दुर्भाग्य अवश्य है, किंतु इतना विश्वास रखें, कामदेव की मृत्यु का शोक संसार के हर प्राणी को उतना ही है जितना कि आपको है। देवी रति, हम सभी आपके दुख में पूरी तरह से सम्मिलित हैं।
अग्निदेव, अब इस तरह शोक प्रकट करने से या अश्रु बहाने से हमारी कार्य सिद्धि नहीं होगी। हमारी कार्य सिद्धि होगी केवल कामदेव के जीवित होने से, और इस कार्य में स्वयं महादेव ही हमारी सहायता कर सकते हैं और कोई नहीं। तो ठीक है देवर्षि, हम महादेव की सहायता प्राप्त करने का प्रयास करेंगे शीघ्र ही। तो फिर देवराज, आप में से कौन है जो महादेव के सामने जाकर भस्म हो जाने को तैयार है? कौन है जो इस कार्य की सिद्धि के लिए अपना जीवन बलिदान करने को तत्पर है देवराज? मौन क्यों है देवगण? उत्तर दीजिए। देवर्षि, महादेव शिव के क्रोध का सामना तो केवल आप ही कर सकते हैं। हम में से किसी में इतना साहस नहीं है। हम महादेव के समक्ष अवश्य जाएंगे, किंतु हम सबसे आगे रहेंगे आप। किंतु हाँ देवराज, देवर्षि, क्योंकि आपको ही वो वरदान प्राप्त है कि न तो आपको कोई श्राप दे सकता है और न ही हानि पहुंचा सकता है। देवर्षि, आप ही हम सब का उद्धार कर सकते हैं। ठीक है देवराज, मुझे स्वीकार है, क्योंकि इस संसार के हर दुखी प्राणी की सहायता करना मेरा परम कर्तव्य है। देवी रति का उद्धार और कल्याण केवल शिव कर सकते हैं। इसलिए शिव तक पहुंचने के लिए मुझे अब कोई ना कोई माध्यम ढूंढना होगा। नारायण नारायण नारायण। महर्षि का स्वागत है, आइए पधारिए। क्या हो रहा है देवी? ये फूलों की माला किस लिए? ये मेरे स्वप्न, मेरी आशाओं की माला है महर्षि। नारायण नारायण, आशाओं की माला? लेकिन देवी, आपकी आशाएं तो कामदेव के साथ ही जल के भस्म हो गई। अब कौन सी आशाएं? कामदेव के साथ मेरी अर्चना पूजा के फूल नहीं जले महर्षि, माला अवश्य बनेगी। किंतु अब इसका कोई लाभ नहीं देवी। यदि कामदेव होते तो ये माला आपके लिए वरमाला भी बन सकती थी, किंतु अब क्यों नहीं? क्योंकि अब आपकी पूजा अर्चना, आपकी तपस्या में वो शक्ति नहीं रही ना देवी, जो महादेव को अपनी ओर आकर्षित कर सके, क्योंकि अब कामदेव नहीं रहे। आप अपनी अर्चना पूजा में कभी सफल नहीं होंगी। मैं समझता हूँ ये सब व्यर्थ ही है देवी। व्यर्थ नहीं देवर्षि, मेरी अर्चना पूजा को विधाता भी नहीं व्यर्थ कर सकते। विधाता को ललकार? नारायण नारायण नारायण। देवी, क्या आपको सचमुच विश्वास है कि आप महादेव की तपस्या को भंग कर सकेंगी? कामदेव को जीवित करने में सफल हो पाएंगी आप? हाँ, मुझे विश्वास है। मैं भंग करूंगी शंकर महादेव की तपस्या को। पराजय के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा देवी, क्योंकि कामदेव के बिना महादेव की तपस्या को भंग करना आसान नहीं, असंभव है, असंभव। किंतु पार्वती के लिए असंभव नहीं। मेरी तपस्या कैलाशपति शंकर महादेव के हृदय को बदल कर रख देगी, जिसके लिए मुझे किसी कामदेव की आवश्यकता नहीं। नारायण नारायण, ये केवल आपका भ्रम है देवी, केवल आपका भ्रम। क्योंकि कामदेव की मृत्यु के बाद इस सृष्टि को चलाने वाले नियम पर ही अंकुश लग चुका है। आप बिल्कुल असमर्थ हैं देवी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि आप मुझे चुनौती दे रहे हैं देवर्षि, तो ये भी समझ लीजिए कि कैलाशपति शंकर महादेव को कामदेव के प्राण लौटाने ही पड़ेंगे। देवी, देवर्षि नारद की चतुराई देखी आपने? किंतु इस चतुराई में वह अवश्य जगत का कल्याण सोच रहे हैं। उनकी चिंता कामदेव को पुनः जीवित करने की है। देवी पार्वती को वह केवल माध्यम बनाना चाहते हैं। देवी, देवर्षि नारद यदि पार्वती को अपनी वार्ता से उत्तेजित न भी करते, तो भी देवी पार्वती अपने इष्ट महादेव को पाने के लिए अवश्य तपस्या करती। कामदेव के भस्म हो जाने पर भी? अवश्य।
आपने देखा नहीं देवी, कामदेव के भस्म हो जाने पर भी देवर्षि नारद किस प्रकार देवी पार्वती को महादेव शिव के लिए पूजा की समाधि में बांध आए हैं। किंतु प्राणेश्वर, वर्तमान स्थिति को देखते हुए क्या यह संभव है कि देवर्षि नारद को अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त होगी? क्यों नहीं देवी? देवी पार्वती के मन में महादेव शिव के प्रति प्रेम उनकी पूजा से पहले विद्यमान थी। देवर्षि नारद ने तो उस बीज को अंकुर बनाया है और अब वो अंकुर एक बड़ा वृक्ष बनेगा। नारायण नारायण नारायण। आइए महामुनि, हम इस समय आप ही के विषय में बात कर रहे थे। माते, वैसे तो ये मेरा सौभाग्य है कि आप और स्वयं प्रभु मेरे विषय में बात कर रहे थे, किंतु मेरे विरुद्ध मेरी आलोचना तो नहीं कर रहे थे ना? आपकी आलोचना कौन कर सकता है देवर्षि? आप तो नितांत नारियल के समान हैं। नारायण नारायण। ये आप मेरी आलोचना कर रहे हैं या प्रशंसा प्रभु? हम केवल सत्य कह रहे हैं देवर्षि। जैसे नारियल ऊपर से कठोर और अंदर से कोमल होता है, वैसी ही दशा आपकी है। आपका इतना कहना ही मेरे लिए पुरस्कार से कम नहीं है प्रभु। सब जानते हैं कि आप किसी का अनिष्ट नहीं चाहते। इसी कारण जब आप इधर की बात उधर करते हैं और उधर की बात इधर करते हैं, तब भी आपके स्वभाव का कोई बुरा नहीं मानता, क्योंकि आपकी हर बात का परिणाम कल्याणकारी ही होता है। किंतु माते, इस बार मैं सचमुच बहुत बड़ी दुविधा में हूँ। एक ओर समस्त देवतागण रुष्ट हैं और दूसरी ओर महादेव क्रोध में है। प्रभु, मैं इंद्र आदि देवताओं को वचन देकर आया हूँ कि पार्वती के माध्यम से महादेव का क्रोध शांत करने का प्रयास करूंगा। अति उत्तम सोचा है आपने। आपको महादेव के समक्ष तुरंत जाना चाहिए देवर्षि। किंतु प्रभु, इस समय महादेव के सामने जाते हुए मैं तनिक आतंकित हूँ। मुझे सुरक्षा कवच प्रदान कीजिए प्रभु। सुरक्षा कवच तो आपको जगत पिता ब्रह्मदेव ने दी है। आप असुरों में, नागों में, राक्षसों में, देवताओं में निरंकुश घूमते हैं। आपका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता देवर्षि। किंतु डर तो महादेव के तीसरे नेत्र का है प्रभु। उनके तीसरे नेत्र के सम्मुख जाऊं तो कैसे जाऊं? ये साहस तो स्वयं हम भी नहीं कर सकते देवर्षि नारद। जाने से पूर्व आप भी सोच लीजिए देवर्षि, यदि महादेव ने आपको अपने तीसरे नेत्र से देख लिया अथवा अपना तीसरा नेत्र दिखा दिया तो? देवी, एक भयभीत व्यक्ति को और भयभीत करना आपको शोभा नहीं देता। हे देवी लक्ष्मी, हे जगत पालक, मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रभु, मैं भी विनती लेकर उपस्थित हुआ हूं। मेरे पुत्र नारद को आप अपना सुरक्षा कवच प्रदान करें। देवर्षि नारद को तो आपकी ओर से हर सुरक्षा प्रदान है ब्रह्मदेव। फिर भी श्री हरि, महादेव के क्रोध से तो आप भली भांति परिचित हैं। देवलोक के समस्त देवगण नारद को अग्रणी बनाकर नीलकंठ के समक्ष उपस्थित होना चाहते हैं और कदाचित इसी में जगत का कल्याण संभव है। प्रभु, अब तनिक भी देर न करें प्रभु। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है देवर्षि। हम आपको सुरक्षा अवश्य प्रदान करेंगे। ये हमारा चक्र सदैव आपकी रक्षा करेगा। नारायण नारायण। प्रणाम पिताश्री। सौभाग्यवती भव। मैं इसे आशीर्वाद की आशा से आपके पास आई हूँ पिताश्री। एक युवा पुत्री अपने पिता से आशीर्वाद के अतिरिक्त और क्या मांग सकती है? क्या आप मुझे आशीर्वाद देकर प्रसन्न है पिताश्री? पिता अपनी पुत्री को आशीर्वाद देकर ही प्रसन्न होता है। पिताश्री, क्या आप जानते हैं मैंने आपसे आशीर्वाद क्यों प्राप्त किया? यदि पिता अपनी पुत्री की बात नहीं समझेगा तो और कौन समझेगा? और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारी शैली ऋतु के समान है। ऋतु के समान? मैं समझी नहीं। आपके कहने का तात्पर्य क्या है पिताश्री? कुछ नहीं पुत्री, जिस तरह नई ऋतु पिछली ऋतु का सब कुछ छीनकर अपना राज्य स्थापित करती है,
उसी तरह हमारी पुत्री भी उपहार और आशीर्वाद छीनने में अपना विश्वास रखती है। पिताश्री, क्या आप ये समझते कि मैंने आशीर्वाद आपसे छीन लिया? तुम्हारी दशा तो यही बता रही है। राजा हिम्मान की पुत्री बिना आभूषण के कहां जा रही है? पिताश्री, मैं जानती हूँ आप मेरे निर्णय से सहमत नहीं होंगे। फिर भी यदि आप मुझे रोकने की चेष्टा नहीं करेंगे तो मैं आपके द्वार से प्रसन्नचित्त होकर जा सकूंगी। वही तो पूछ रहे हैं हम, इस वेशभूषा में कहां जा रही हो? मैं तप करने जा रही हूँ पिताश्री। तप? तुम्हें तप करने की क्या आवश्यकता है? किसकी तपस्या में जा रही हो? कैलाशपति महादेव की। महादेव? सुपुत्री, तुम्हारा ये निर्णय मूर्खता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तुम तपस्या के लिए नहीं जाओगी। नहीं पिताश्री, अब आपकी सुपुत्री ने आपका द्वार छोड़ने का निश्चय कर लिया है। अब मेरी तपस्या को कोई नहीं रोक सकता। अपने पिता को चुनौती मत दो। मत भूलो कि हमने तुम्हें जन्म दिया है। यदि हम तुम्हें स्वतंत्रता दे सकते हैं तो उस पर अंकुश भी लगा सकते हैं। प्रश्न ही नहीं उठता पिताश्री। आपका अंकुश मेरे निर्णय को नहीं बदल सकता। मैं तपस्या अवश्य करूंगी और उस समय तक करूंगी जब तक शिव प्रसन्न होकर मुझे वरदान न दे। वरदान? तुम महादेव शिव से क्या वरदान चाहती हो? वो तुम्हें क्या वरदान देंगे? मैं पूछता हूं कि तुम्हारे पिता के पास संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो पर्याप्त नहीं है? तुम जिधर दृष्टि डालती हो वस्तुओं के ढेर लग जाते हैं। इसके अतिरिक्त तुम्हें क्या चाहिए? क्या है तुम्हारे शिव महादेव के पास? रहने के लिए खुला आकाश, तन ढकने के लिए वस्त्र के स्थान पर भभूत और मृगछाला, गले में सर्प, संपत्ति के नाम पर केवल एक डमरू और एक त्रिशूल। राजमहल का आराम छोड़कर जा रही हो जंगलों में तप के लिए। यदि तुमने किंतु, परंतु, अन्यथा अब इन शब्दों का कोई स्थान ही नहीं रहा पिताश्री। मेरा निश्चय अटल है जो बदल नहीं सकता। और अब तो मैं आपसे आशीर्वाद भी प्राप्त कर चुकी हूँ। अब केवल जाने की आज्ञा दीजिए पिताश्री। यदि हम समस्त देवतागण इसी तरह देव ऋषि की बातों में आकर मौन खड़े रहे तो कल कोई भी देवलोक सुरक्षित नहीं रहेगा और हम समस्त देवतागणों को अपना शीश छुपाने के लिए किसी भी लोक में कोई स्थान प्राप्त नहीं होगा। मैं वरुण देव के विचारों से पूर्णतया सहमत हूँ। अभी तक तो हम देवतागणों के समक्ष तारकासुर के विनाश की लीला का दृश्य था। अब उसके पुत्र संहारकासुर के तरकश के बाण हमारी ग्रीवा पर चलने के लिए मचल रहे हैं। मैं पूछता हूँ वो समय कब आएगा महादेव की समाधि को भंग करने का? यह आदेश तो केवल इंद्रदेव ही दे सकते हैं। इंद्रदेव? इंद्रलोक पर तारकासुर का राज्य स्थापित होने के पश्चात भी हम उसे किस प्रकार की अपेक्षा करें? अभी तक देवी रति अपने पति कामदेव के जीवन के लिए द्वार द्वार भटक रही हैं, किंतु उन्हें न्याय दिलाने वाला कोई नहीं है। देवी रति को न्याय अवश्य दिलाया जाएगा। तो क्या आप जाएंगे महादेव के समक्ष भस्म होने के लिए? हाँ, हम जाएंगे। संभवतः इसी भय से किसी में महादेव के समक्ष जाने का साहस नहीं है, किंतु अब और प्रतीक्षा नहीं की जाएगी। अब किसी भी मूल्य पर महादेव की समाधि को भंग करना होगा और उनकी समाधि भंग करने का प्रथम प्रयास होगा पवन देव का। हमारे समक्ष प्रकट हो। प्रणाम महादेव। क्या मुझसे कोई भूल हो गई? भूल नहीं, अपराध हुआ है तुमसे। तुमने अपनी तीव्र गति से हमारे मन को अशांत किया है, किंतु यह समय हमारी समाधि ग्रहण करने का है। किंतु तुमने अपनी तीव्रता दिखाकर हमारे क्रोध की अग्नि को भड़काने की चेष्टा की है।
क्षमा करें देवादिदेव, मुझे ज्ञात नहीं था कि आप इस समय अपनी समाधि लगाने जा रहे हैं। और महादेव, तीव्र गति से चलना तो मेरा स्वभाव है। अपने स्वभाव पर अंकुश लगाओ पवन देव। क्या तुम हमारे स्वभाव को नहीं जानते? क्रोध से हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ प्रभु। फिर तुम्हारा दुस्साहस कैसे हुआ? क्या कामदेव की भांति तुम्हें अपने प्राण प्रिय नहीं? देवादिदेव, यदि अज्ञानता में मुझसे कोई अपराध हुआ है तो मैं आपके समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। क्षमा से पूर्व हम तुम्हें ज्ञात करवा देना चाहते हैं कि कैलाश पर्वत पर आप इतनी धीमी गति से चलें जैसे मान सरोवर की लहरें। इस समय हम चिंतन में हैं और किसी भी प्रकार का विघ्न हम सहन नहीं कर पाएंगे। आपकी आज्ञा शिरोधार है महादेव, किंतु चिंता तो आपसे अधिक हमें है। आपको किस बात की चिंता है पवन देव? हे त्रिनेत्र, मैं आपसे अपने प्राणों की क्षमा याचना चाहता हूँ। आप कहना क्या चाहते हो पवन देव? हे महादेव, आप पर कामदेव की हत्या का आरोप लग रहा है। कामदेव को उनके अपराध का दंड दिया गया था पवन देव। यदि उन्होंने आपकी समाधि भंग करने का अपराध किया है तो निश्चय ही दंड के अधिकारी है, किंतु सारी सृष्टि तो दंड की अधिकारी नहीं। पवन देव! क्षमा करें महादेव, कामदेव की पत्नी रति का तो कोई दोष नहीं, फिर उस अबला को क्यों दंड दिया जा रहा है? कामदेव की अकाल मृत्यु से सारे संसार का विकास रुक गया है महादेव। इस विषय पर आपका चिंता करना व्यर्थ है पवन देव। कामदेव दंड के अधिकारी थे और उन्हें दंड दिया गया। दंड वापस लेने का कोई विधान नहीं है। चले जाओ यहाँ से। प्रणाम प्रभु। अग्निदेव हमारे समक्ष प्रकट हो, हमें अपना रूप दिखाओ। प्रणाम महाप्रभु। क्या स्वर्गलोक के सभी देवता हमारे हाथों से अपना मंगल करवाना चाहते हैं? ये अग्नि कैसी? अग्नि केवल यही नहीं प्रभु, सारी सृष्टि में लग चुकी है और इसे केवल आप ही बुझा सकते हैं। अवश्य इसे हम ही बुझाएंगे। हे प्रभु, जिस प्रकार आपने इस अग्नि को शांत किया है, उसी प्रकार देवी रति के मन की अग्नि को भी शांत कर दें, तो सारे जगत का कल्याण हो जाए। समस्त देवता गणों की भी यही इच्छा है कि त्रिलोकीनाथ शिव ही सारी सृष्टि का कल्याण कर सकते हैं। क्या आप इंद्रदेव के आदेश पर हमारी तपस्या भंग करने चले आए हैं? नहीं प्रभु, मैं ये अपराध कैसे कर सकता हूँ? मेरा तात्पर्य आपकी समाधि भंग करना नहीं, केवल आपको जागृत करना है। हमें जागृत करने की कोई आवश्यकता नहीं है अग्निदेव। आप अपना उपदेश अपने पास रखिए। क्या आप सब कामदेव के दुस्साहस का परिणाम भी भूल गए? नहीं महाप्रभु, आप तो प्रलयंकारी हैं। आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। कामदेव तो क्या, आप सारी सृष्टि को एक क्षण में भस्म कर सकते हैं, किंतु अन्याय के प्रति देवताओं का स्वर तो आपको सुनना ही पड़ेगा। देवी रति के साथ आपको न्याय करना ही पड़ेगा। उनकी पुकार आपको सुननी ही पड़ेगी। अग्निदेव, इससे पूर्व हमारा तीसरा नेत्र खुल जाए और तुम्हें जलाकर भस्म कर दे। दूर हो जाओ हमारी दृष्टि से, अन्यथा हमारे क्रोध की अग्नि जलाकर तुम्हें भी भस्म कर देगी। इसके अतिरिक्त आप कर भी क्या सकते हैं महादेव? यदि हमारी विनती हमारा अपराध लग रही है तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं। और रहा प्रश्न मेरा, तो मैं स्वयं अग्निदेव हूं। आपका ये तीसरा नेत्र मुझे कामदेव की भांति भस्म नहीं कर सकता। अग्निदेव, हम तुम्हें कामदेव की भांति भस्म नहीं करेंगे, किंतु श्राप अवश्य देंगे। नहीं महाप्रभु, ये अनिष्ट है, ये अनिष्ट है। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम अपनी ज्वाला से नहीं बल्कि हमारे अंश की ज्वाला से जल जाओगे।
और इस प्रकार जलोगे कि सारे लोगों में तुम्हारी सहायता करने वाला और कोई नहीं होगा, और ऐसे बन जाओगे जैसे ये कपूत। नहीं महाप्रभु, ये कैसा श्राप दिया आपने, ये कैसा श्राप दिया आपने। इंद्रदेव, 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 देवराज, इंद्रदेव, इंद्रदेव, इंद्रदेव। क्या हुआ? क्या हुआ अग्निदेव? क्या महादेव अब भी क्रोधित अवस्था में है? अब भी उनका तीसरा नेत्र खुला हुआ है? नहीं इंद्रदेव। तो फिर आप इतने भयभीत क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या कोई अनिष्ट घटना घटी है? देवेंद्र, मैंने महादेव की समाधि को भंग करने का पूरा प्रयास किया था, किंतु किंतु क्या अग्निदेव? क्या आप उनकी समाधि भंग करने में सफल नहीं हुए? उत्तर दीजिए अग्निदेव, क्या आपने हमारे आदेश का पालन किया या नहीं? ये आपको क्या उत्तर देंगे देवराज? किस मुख से उत्तर देंगे? ठीक है देवर्षि, तो शीघ्र आप हमें वृतांत कहकर सुनाइए। देवेंद्र, ये अग्निदेव महादेव के पास उनकी समाधि भंग करने गए थे ना, तो तनिक पूछिए इनसे कि बदले में महादेव से क्या लेकर आए हैं। बोलिए अग्निदेव, आप क्या लेकर आए? उत्तर दीजिए, क्या घटना घटी है? नारायण नारायण, ये क्या उत्तर देंगे, किस मुख से उत्तर देंगे देवेंद्र? महादेव से उपहार में लेकर आए हैं श्राप। श्राप? 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 ये आप क्या कह रहे हैं देवऋषि? मैं सत्य कह रहा हूं वरुण देव। अग्निदेव को इस बात की प्रसन्नता तो अवश्य है कि इन्होंने महादेव की समाधि भंग कर दी, किंतु इस बात का दुख नहीं है कि बदले में महादेव का श्राप लेकर आए हैं। मुझे महादेव से मिले श्राप का कोई दुख नहीं है ऋषिवर, और ना ही कोई भय है। नारायण नारायण, आपको भय क्यों कर होगा अग्निदेव? आप तो स्वयं साक्षात अग्नि हैं, आपको अपने भस्म होने का भय कैसे होगा अग्निदेव? नारायण नारायण, ये सृष्टि भले ही भस्म हो जाए, किंतु आपको, आप देवता गण को केवल अपना अहंकार प्रिय है, केवल अपना अहंकार। एक बात बताइए देवेंद्र, यदि कोई मनुष्य इस धरती पर जन्म ही नहीं लेगा, तो फिर आप लोगों की पूजा अर्चना कौन करेगा? कौन मस्तक झुकाएगा आपके सामने? यदि ये सृष्टि ही नहीं रही, तो फिर आप देवताओं के अस्तित्व का क्या अर्थ रह जाएगा? देवर्षि, अग्निदेव से कोई अमंगल, कोई अनिष्ट तो नहीं हो गया? अनिष्ट ही तो हुआ है देवराज, भयंकर अनिष्ट हुआ है। नारायण नारायण, आप जानते हैं ना देवराज, मैंने महादेव तक पहुंचने के लिए पार्वती को अपना माध्यम बनाया था, जिसमें मैं सफल भी हुआ था, किंतु ये अग्निदेव महादेव के सामने उपस्थित होकर उनका श्राप लेकर आ गए। आप देवतागण जो कार्य करके आए हैं, उससे इस सृष्टि का विकास नहीं, विनाश अवश्य होगा, विनाश।